गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। कच्ची गलियों पर हल्की धुंध तैर रही थी और दूर कहीं से मुर्गे की बांग सुनाई दे रही थी। मिट्टी की खुशबू, चूल्हे से उठता धुआं और ठंडी हवा। इन सब के बीच एक पुरानी झोपड़ी के बाहर बैठा था आरव। 10 साल का एक पतला सा लड़का, जिसकी आंखों में उम्र से कई गुना बड़े सपने चमकते थे। उसकी मां सरला, जो सुबह से ही खेतों में काम पर जाने की तैयारी कर रही थी, उसे देख मुस्कुरा देती। क्या देख रहा है बेटा इतना ऊपर? वह पूछती। आरव अपनी उंगली से आसमान में उड़ते एक हवाई जहाज की ओर इशारा करके कहता, मां, देखो ना, एक दिन मैं भी ऐसा ही जहाज उड़ाऊंगा। सब लोग मुझे सलाम करेंगे। मैं बहुत ऊंचा जाऊंगा, बहुत ऊपर। मां हंसकर उसके सिर पर हाथ फेर देती। ऊपर तो जाएगा ही, बस पढ़ाई में मन लगाए रख, बाकी दुनिया तेरा रास्ता खुद बनाएगी। लेकिन यह कहना आसान था। गरीबी उस घर में ऐसे रहती थी जैसे कोई स्थायी मेहमान हो। सरला रोज सुबह खेतों में मजदूरी करती, दोपहर 12 बजे तक में किसी घर के बर्तन धोने जाती और शाम होते होते हाथों में छाले पड़ जाते। फिर भी वह चाहती थी कि उसका बेटा उन बादलों को छुए जिनको देखने भर से ही बाकी बच्चे सपने छोड़ देते थे। रात को वह थक कर चूर हो जाती, लेकिन जैसे ही आरव किताब लेकर बैठता, वह उसके पास दिया जलाकर बैठ जाती। पढ़ बेटा, मेरी थकान से तेरा भविष्य भारी नहीं होना चाहिए। कई बार खाने को कुछ नहीं होता तो मां पानी में रोटी भिगोकर खिला देती। जब आरव कहता, मां तुम खाओ, तो वह मुस्कुराकर बोलती, अरे मैं तो गांव में खा आई थी, तू खा ले। आरव जानता था यह झूठ है। वह जानता था कि मां जितनी कमाती है उसका आधा भी खुद पर खर्च नहीं करती, लेकिन वह भी जानता था कि उसकी मां उसकी सबसे बड़ी ताकत है। स्कूल में भी आरव के पास पहनने के लिए ढंग का यूनिफॉर्म नहीं था। कई बच्चे उसका मजाक उड़ाते, ए पायलट बनना है, पहले जूते तो ठीक से पहन ले। लेकिन आरव इन सब से ऊपर था। उसके सपनों की आग इतनी ज्यादा थी कि दूसरों की तानों की हवा उसे बुझा नहीं पाती थी। वक्त धीरे धीरे बीतता गया। आरव की मेहनत का असर दिखने लगा। उसने लगातार टॉप रैंक हासिल की और शहर के एक बड़े कॉलेज में पढ़ने के लिए एक स्कॉलरशिप मिल गई। मां ने जैसे ही यह सुना, उसकी आंखें भर आईं। देखा बेटा, तेरी मेहनत रंग लाई। अब तू उड़ान का पहला कदम चढ़ चुका है। पैसे फिर भी कम थे, लेकिन सरला ने हार नहीं मानी। वह गांव-गांव जाकर सिलाई का काम लेने लगी, रात भर जगी रहती और हर रुपए को जोड़कर आरव की किताबें और फीस भरती। आरव भी जानता था कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ रहा, बल्कि उस मां के लिए पढ़ रहा है जिसने अपने सपनों को कुर्बान कर दिया ताकि उसका सपना पूरा हो सके। कुछ साल बाद वह दिन आया जिसे देखने का सपना मां ने वर्षों से देखा था। आरव अपनी सफेद पायलट यूनिफॉर्म पहनकर आया। उसके कंधों पर चमकते विंग्स, उसकी आंखों में गर्व। मां कांपते हाथों से उसके बैज को ठीक करती हुई बोली, मैंने तो सिर्फ तुझे पढ़ाया था बेटा, उड़ान तो तूने खुद भरी है। गांव वाले अब वही लोग थे जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब गर्व से कहते थे, हमारे गांव का लड़का पायलट बना है। लेकिन खुशियों के बीच एक कमी थी। आरव की नौकरी दूसरे देश में लग गई थी। वह जाना नहीं चाहता था। मां को अकेला छोड़ने का दिल नहीं करता था, लेकिन मां ने उसे समझाया, बेटा, मां बाप बच्चों को उड़ाने के लिए ही पंख देते हैं। तू चिंता मत कर, मैं ठीक हूं। जा दुनिया जीत कर आ। आरव भारी दिल से विदेश चला गया। वह कभी कभार फोन करता, वीडियो कॉल करता और मां को अपनी ड्यूटी दिखाता। मां हर बार गर्व से निहाल हो जाती। एक दिन जब आरव एक अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट उड़ाकर अपने होटल पहुंचा ही था, तभी फोन बजा। कॉल गांव से था। आवाज कांप रही थी। आरव भाई, जल्दी आ जाओ, चाची की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, डॉक्टर ने कहा है। कुछ पता नहीं। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। मां, मेरी मां को क्या हुआ? लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ रोने की आवाजें आई। आरव ने तुरंत अगले 3 घंटे बाद की फ्लाइट बुक कर दी। दिल धक धक कर रहा था, हाथ कांप रहे थे। वह एयरपोर्ट के लिए भागा। जब वह पहुंचा, स्क्रीन पर लाल अक्षरों में लिखा दिखा, फ्लाइट डिलेड। उसने स्टाफ से विनती की, कृपया मुझे कोई दूसरी फ्लाइट दे दीजिए, मेरी मां की जान खतरे में है।
मैं किसी भी क्लास में चला जाऊंगा, बस जाने दो। लेकिन जवाब हर बार वही था, सर मौसम खराब है, कोई भी फ्लाइट नहीं उड़ सकती। आरव के लिए यह पल किसी पहाड़ से टकराने जैसा था। एक पायलट होकर भी वह कुछ नहीं कर सकता था। वह अधिकारियों से बोला, मैं खुद प्लेन उड़ा लूंगा, मैं पायलट हूं, मुझे जाने दीजिए। लेकिन नियम उस मानवीय दर्द को नहीं समझते थे। नियम सिर्फ नियम होते हैं। वह एयरपोर्ट के फर्श पर बैठ गया। उसका चेहरा उसके हाथों के बीच छिप गया। आंसू बाहर निकलने को चिल्ला रहे थे। सारे सफर, सारी मेहनत, सारी ऊंचाइयां, सब उस पल बेकार लग रही थी। रात के करीब 2:30 बजे उसका फोन फिर बजा। आरव, चाची चली गई। बस इतना सुनते ही उसके सामने अंधेरा छा गया। उसने फोन हाथ से गिरा दिया। उसके शरीर में जान जैसे खत्म हो गई। स्टेशन की भीड़ के बीच वह अकेला रो रहा था। उसके दिल में एक ही बात चल रही थी, काश काश मैं मां को एक बार देख पाता। काश मैं उसे कह पाता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। अगली सुबह मौसम साफ हुआ और फ्लाइट चल पाई। जब वह गांव पहुंचा, लोग उसके इंतजार में खड़े थे। लेकिन जिस शख्स को देखने की उसके दिल में सबसे ज्यादा आग थी, वह सफेद चादर में लिपटी हुई शांत पड़ी थी। आरव ने मां के पास जाकर धीरे धीरे उसके हाथ पकड़े। वे ठंडे थे, जैसे वक्त रुक गया हो। उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकले, मां, मैं आ गया हूं, बस एक बार आंखें खोल लो। लेकिन मां कहीं दूर जा चुकी थी, उस जगह जहां ना दर्द होता है, ना भूख, ना गरीबी। गांव वाले कहते रहे, सरला चाची आखिरी सांस तक तुम्हारा नाम लेती रही। यह सुनकर आरव की रूह कांप गई। मां की चिता को आग देते समय उसकी आंखें सूख चुकी थीं, आंसू भी हार गए थे। उसने आसमान की ओर देखा, उसी आसमान की ओर जहां उसके सपने थे। लेकिन आज उसे बादलों में जहाज नहीं दिख रहा था, उसे अपनी मां दिख रही थी। कुछ हफ्तों बाद जब उसकी ड्यूटी फिर शुरू हुई, तो वह कॉकपिट में गया और अपनी सीट के पास मां की फोटो चिपका दी। अब हर टेको नफ से पहले वह आंख बंद करके कहता, मां, मेरी हर उड़ान तेरे नाम। जब भी प्लेन बादलों के ऊपर उड़ता, आरव को लगता कि मां उसके साथ है, जैसे उसकी थपकी आज भी उसके कंधे पर है, जैसे उसकी दुआएं आज भी हवा में उसके लिए रास्ता साफ कर रही है। वक्त बीत गया, लेकिन आरव की उड़ान अभी भी मां के आंचल की खुशबू से भरी थी। उसे समझ आ चुका था, दुनिया की कोई भी ऊंचाई मां के प्यार से ऊंची नहीं होती। लोग कहते हैं कि सपने पूरे करने के लिए आसमान छूना पड़ता है, लेकिन किसी किसी को यह भी समझ आता है कि आसमान हमारे अपने लोगों से बड़ा नहीं होता। और आरव के लिए उसकी मां हमेशा उसका असली आसमान रही।